हेलो बच्चों, दिस इज़ योर कविता मैम एंड यू आर वॉचिंग लर्निंग लैंग्वेज। बच्चों, आज हम यहाँ क्लास 8 संस्कृत के लेसन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 4 की टॉपिक है सदैव पूरतो निधेहि चरणम। इस गीत को श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने लिखा है और इस गीत के माध्यम से कवि ने ऐसे लोगों से आह्वान किया है और उनको कहा है कि हमेशा ही आगे बढ़ते जाना है, जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना है, उनसे रुकना कभी भी नहीं है। तो आइए चलते हैं, आज के लेसन को समझते हैं। लेसन नंबर 4, सदैव पूरतो निधेहि चरणम। चल चल पूरतो निधेहि चरणम, सदैव पूरतो निधेहि चरणम। कवि लोगों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हमेशा ही अपने कदम को आगे रखते हुए आगे रखो, हमेशा अपने कदम को आगे रखते हुए आगे बढ़ते चलो। निधेहि मतलब रखो, पूरतो मतलब आगे। तो इस कंप्लीट श्लोक की मीनिंग ये है कि हमेशा ही अपने कदम आगे रखते हुए चले चलो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे मतलब पर्वत के ऊपर, ननु मतलब निश्चय ही, निज निकेतनम अपना घर, निज मतलब अपना, निकेतनम मतलब घर। विनैव यानम नगारोहणम। विनैव मतलब बिना ही, जिसके बिना ही, उसके वहाँ जाने के लिए हमें कोई यान, कोई सवारी, कोई व्हीकल नहीं मिलेगा और उसके बिना ही हमें वहाँ चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम। इसलिए अपना बल ही अपना साधन है, अपनी शक्ति ही अपना साधन है। सदैव पूरतो निधेहि चरणम, हमेशा ही अपने कदम आगे रखते चलो। कवि कहता है कि पहाड़ों की चोटी पर अपना घर है और वहाँ जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल वाला है और उसके लिए हमें कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, बिना सवारी के ही वहाँ पर चढ़ाई करनी है। इसलिए अपने बल को, अपनी शक्ति को ही अपना साधन समझते हुए हमेशा ही आगे कदम रखो। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, हिंस्रः पशवः परितो घोरः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पूरतो निधेहि चरणम। पथि पाषाणः, पथि मतलब मार्ग में, पाषाण मतलब पत्थर, विषमा प्रखरा, विषमा मतलब उबड़ खाबड़, प्रखरा मतलब तेज नुकीले। हिंस्रा पशवः परितो घोरः, हिंस्रा मतलब हिंसक, पशवः मतलब पशु, परितो मतलब चारों ओर, घोरा मतलब घन घोर भयानक। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम बहुत ही कठिन, खलु निश्चय ही, यद्यपि गमनम जबकि, जाना, गमनम मतलब जाना, यद्यपि मतलब जबकि, सदैव पूरतो निधेहि चरणम। कवि कहते हैं कि मार्ग में बहुत सारे उबड़ खाबड़ नुकीले पत्थर फैले हैं और हिंसक पशुओं से मार्ग भरा पड़ा है। बहुत ही घनघोर भयानक रास्ता है जो कि हिंसक पशुओं से भरा पड़ा है, लेकिन निश्चय ही बहुत मुश्किल है वहां तक पहुंचना। फिर भी इन सारी चिंताओं के परे भी अपने कदम को आगे रखते बढ़े चलो। अगले श्लोक में कवि क्या कहते हैं? जही ही भित्तिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पूरतो निधेहि चरणम। जही ही मतलब छोड़ दो, भित्तिम मतलब डर को, भज भज शक्तिम अपनी ताकत का ध्यान करो, विधेहि राष्ट्रे, विधेहि मतलब करो, राष्ट्रे मतलब राष्ट्र से, तथा अनुरक्तिम प्रेम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सततम मतलब लगातार, ध्येय स्मरणम मतलब लक्ष्य को याद करो। सदैव पूरतो निधेहि चरणम। कवि कहते हैं कि अपने डर को अपने मन से निकाल दो
और अपनी शक्ति को बार बार याद करो, अपनी शक्ति को जपो, अपनी शक्ति का ध्यान करो। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और अपने देश के प्रति प्रेम करो, देश के प्रति प्रेम रखो, देश से प्यार करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, बार बार अपने ध्येय का स्मरण करो, बार बार अपने लक्ष्य को याद करो, और अपने लक्ष्य को याद करते हुए अपने देश के प्रति अपना प्रेम याद करते हुए, प्रेम निभाते हुए, अपनी शक्ति को याद करते हुए हमेशा ही अपने कदम आगे रखो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि लोगों से अपनी सारी चिंताओं, सारी डर, सारी मुश्किलों को छोड़कर आगे बढ़ने का आह्वान करते हैं, और कवि लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि मुश्किलें तो आती हैं लेकिन उन मुश्किलों के पार भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि हमेशा ही लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ये इस पाठ से संबंधित मुश्किल शब्द और उनकी अर्थ। तो कैसा लगा बच्चों आपको ये वीडियो? आई होप कि आपको सारे श्लोके की मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस चैनल and like and subscribe for more such videos. Thank you.